नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 1 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो प्रातःकाल 7:17 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है रात्रि में 7:18 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। गंडयोग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और रात्रि में 7:17 तक और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है और आज अंग्रेजी नववर्ष का प्रथम दिवस। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिव्य महाप्रयोग में हम बुध की चर्चा करने वाले हैं। तो दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा, मंगल और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। शनिवार का दिन और बुध के नक्षत्र में मंगल की राशि में संचरण कर रहे चंद्रमा गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप अवश्य करिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आप बचिए, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में मैं थोड़ा सा अस्त व्यस्त स्थिति में हूं और ये अस्त व्यस्तता वाली स्थिति अब लगभग और 2 दिनों की शेष रह गई है। ये 2 दिन और बीत जाने के उपरांत मुझे लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे अपने समय पर व्यवस्थित हो जाएगा। तो 2 दिन और इसके बाद सभी कार्यक्रम समय पर, अपने समय पर आएंगे। चर्चा हम बुध की प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध यज्ञो वै विष्णु रूपः, और बुध को विष्णु का रूप कहा गया है, यज्ञ कहा गया है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में बुध का होना कितना श्रेष्ठ है, इसके बारे में ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि सूर्य के समान कुल को प्रकाशित करने वाला होता है जातक जिसकी जन्म कुंडली के 9वें में बुध हो। जीवनाथ ने तो अद्भुत बात कही कि देवालय के शिखर पर जो गड़ी हुई ध्वजा है, उस ध्वजा को देखकर ही
उस मंदिर के प्रतिष्ठित और स्थापित देवता का महत्व और उनकी कीर्ति पता चल जाती है जब वो ध्वजा दूर से लहलहाता दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार नौमस्थ बुध वाला जातक होता है जिस कुल में वो उत्पन्न हो, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने कार्यकुशलता, अपने धर्म से अपने कुल का वो ध्वजा जो है सर्वत्र लहलहा देता है। वाराह मिहिर कहते हैं कि धन, धर्म, संतान और सुख सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। बाकी सभी, चाहे वो काशीनाथ, मंत्रेश्वर, ढूंढीराज, सबने एक ही बात कही, जयदेव, सबने यही एक बात कही कि बुध अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में हो तो कहना नहीं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। बृहद यवन जातक का कथन है कि अगर बुध जन्म कुंडली के नवम में है तो जातक के जीवन का जो 29वां वर्ष है वहां पर मां को विशेष कष्ट की संभावना बनती है। तो वहीं 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है। ये आप सभी जानते हैं, बुध अगर भाग्येश हो या भाग्य भाव में हो तो 32वां वर्ष विशेष विचारणीय रहता है। कल्याण वर्मा और जागेश्वर का भी मत यही है कि बुध नवम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं। तो वहीं पाश्चात्य मत में बुध का नवम भाव में होना कहा कि जातक ऐसा शोधक होता है, शोध करने वाला होता है, शोधक बुद्धि का होता है। वहीं कुछ ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषियों का मानना है कि जिनके जन्म कुंडली के नवम भाव में बुध हो उनके जीवन का 22वां वर्ष भी बड़ा विशेष होता है। उन्हें अपने 22वें वर्ष का भी जरूर एक बार ध्यान करना चाहिए। नवम स्थान में बुध अगर मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में हो तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो विवाहोपरांत होता है। विवाह होने के पश्चात शीघ्र ही उसका भाग्योदय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं अब आपको बताना चाहता हूं, नवम स्थान में बुध होना सभी ऋषियों के मत में श्रेष्ठ है और ये ज्यादा विचार करने की बात नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बुध को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और जन्म कुंडली का जो नवम और पंचम भाव है ये त्रिकोण है, इसे लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है। अब जब विष्णु लक्ष्मी के संसर्ग में हो या पंचम या नवम में हो तो वो अत्यंत श्रेष्ठ होंगे, इसमें कोई विचारणीय तथ्य नहीं। परंतु बुध बालक ग्रह है और बुध ऐसा ग्रह है जो किसी की संगति में पाप ग्रह और शुभ ग्रह भी बनता है। अगर वो शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ ग्रह, अकेले है तो शुभ ग्रह, लेकिन पाप ग्रह के साथ होने पर पाप ग्रह बन जाता है। बुध के प्रभाव को जानना है तो ये विशेष रूप से देखिए कि वो किसी के साथ तो नहीं, और साथ है तो किसके साथ है। सूर्य के साथ होने पर ये अस्त हो जाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बताया कोई फर्क नहीं, 12 अंश से ऊपर है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक। और ऐसी स्थिति में अगर नवम भाव में बुधादित्य योग हो तो ये अपने आप में महान राजयोग है और उस राजयोग के चलते सब कुछ मिल जाएगा। नवम भाव का बुध नीच न हो, पीड़ित न हो, या जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति नीच अथवा पीड़ित अवस्था में न हो तो निसंदेह बुध का जन्म कुंडली के नवम भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। चलते हैं अब राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है, बुध के नक्षत्र में है, और देखा जाए तो गज केसरी योग का निर्माण तो जरूर है, लेकिन ये चंद्रमा पीड़ित है। 1 जनवरी जो है आप बड़े आनंद के साथ मनाइए, लेकिन अपना व्यवहार जरा लचीला रखिएगा। जरूरत के हिसाब से सबके साथ घुलना मिलना और झुकना ये स्वीकार करके चलिएगा। और आज कोई आपको सही मार्गदर्शन दे, सही राय दे तो उसकी बात को काटना, उसकी खिल्ली उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, इससे बचिए। अगर आपकी छुट्टी नहीं है, आप कार्यस्थल पर हैं, तो आपका प्रभाव सकारात्मक पड़े, इसके लिए मूल मंत्र यही है कि आज जितना हो सके सबके साथ मिलने जुलने और घुलने मिलने का प्रयत्न करिए। तो वहीं किसी की मदद का अगर मौका आपको प्राप्त होता है तो मदद करिए, इससे बढ़िया 9 वर्ष और कैसे कोई मना सकता है। पैसे के लेन देन के मामले में आज आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। और व्यापारियों के लिए धन लाभ प्रदायक तो है, लेकिन व्यापार की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लीजिए, काम की रूपरेखा पहले से ही तय करके काम करेंगे तब। आज मानसिक अशांति और अचानक कोई विपत्ति भी आ सकती है, तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे 9 वर्ष का आपका पहला दिन ये खराब हो जाए। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य या यूं कहें कि शुभ, प्रेमी के साथ अच्छा बीतेगा, बस प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है दिन। अब ज़्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई में आज कम ही मन लगाते हैं, लेकिन मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर कफ जन्य रोगों से सावधान रहिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन अवश्य करिएगा,
ये जरूर कर लीजिएगा। और हो सके तो 1.25 किलो लड्डू भी हनुमान जी को भोग लगा दीजिएगा और वहीं बांट भी दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृषभ राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना ये बढ़िया है। योजना आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है और विशेष करके धन के दृष्टिकोण से बड़ा लाभप्रद रहने वाला है दिन। कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ा तनाव व्याप्त होगा, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी वाणी और अपने ज्ञान से हर तरह की परिस्थिति को ठीक कर लेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। और आज आप जहां भी रहिए अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि सामने वाले को आपके व्यवहार से चोट न पहुंचे। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन। और किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या का हल हो जाएगा, समाधान निकल आएगा। यूं समझ लीजिए कि नववर्ष का पहला दिन आपकी समस्याओं से आपको बचाने के लिए आ रहा है, पर फिर भी किसी नए विवाद में पड़ने से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी हो गई थी तो आगे बढ़कर के स्वयं आप जीवन साथी से माफी मांगिए और गिले शिकवे भूल करके आगे बढ़िए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई खटास है तो उसे दूर करने के लिए आज से बेहतर दिन नहीं मिल सकता। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम ही रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। और आज हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाना है और 21 पाठ हनुमान चालीसा का करना है, अवश्य करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मिथुन राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, देखा जाए तो बुध के ही नक्षत्र में है ये चंद्रमा और मंगल की राशि में गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। सकारात्मक है दिन, लाभ होगा। परंतु वैसे भी आज वर्ष का पहला दिन है, कौन धन देता है, पर किसी को धन दीजिएगा मत अगर गलती से देने वाले हैं तो। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको मदद मिल जाएगी, सहयोग मिल जाएगा। तो वहीं आपके दुश्मन भी आज कोई ना कोई ऐसा कार्य आपके खिलाफ कर सकते हैं जिससे आपकी छवि थोड़ी धूमिल हो। हालांकि आप अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जल्दबाजी में बिना विचारे कोई फैसला नहीं करते, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो अवश्य कर लीजिएगा, विचार करके उसका लाभ आपको मिलेगा, आने वाले समय तक मिलता रहेगा। और बातचीत में बहस की संभावना है, सो जरा बातचीत के दौरान सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन और प्रेम संबंध में स्थायित्व और मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो उहापोह भरा रहने वाला है दिन और आज ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए यही स्थिति है। क्या करें और क्या ना करें, इन्हीं सब चीज़ों में समय व्यर्थ होगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आज दिन भर की भागम भाग से थकान और थोड़ी परेशानी रहेगी। आपको थकान और सब बदन भारी हो सकता है। हल्का और सादा भोजन करिए, इसी से सब कुछ ठीक होगा। क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और घी के दिए जलाने हैं। कितने? 41 घी के दिए जलाने हैं। वर्ष भर के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचम में होना, कहीं निवेश करने वाले हैं, किसी को धन देने वाले हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा। हालांकि धन लाभ के योग हैं, परंतु वहीं छोटी मोटी या छिटपुट परेशानियां, कुछ ऐसे बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं जिससे आप थोड़े असमंजस या परेशानी की स्थिति में आए। बड़े भाई का रिश्ता अगर नहीं हो पा रहा था, इसमें कहीं कोई परेशानी थी, तो ये बात बनने वाली है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज पूरे दिन किसी न किसी काम को लेकर के व्यस्तता बनी रहेगी। है तो आज वर्ष का पहला दिन, लेकिन मन आपका कहीं ना कहीं मैं अशांत देख रहा हूं। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं तो दीजिए, मन को शांत करके दीजिएगा तो सफलता भी मिलेगी। और व्यापारियों के लिए कहूंगा, किसी भी तरह का निवेश जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ करके करें। लेकिन कमीशन से जुड़े लोगों के लिए तो आज सचमुच का 9 वर्ष है, आपको जबरदस्त लाभ होता दिखाई पड़ रहा है, सो आप तैयार रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। अगर कोई रिश्ते में परेशानी आ गई थी तो उसे मित्र की मदद से सुधार सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान जी का घर के आसपास मंदिर हो तो वहां जाइए और सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए और तुलसी की माला भी हनुमान जी को अर्पित करिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो राशि से चंद्रमा का चतुर्थ में होना, यह असंभव आपके लिए तो कुछ वैसे नहीं है, परंतु हाँ, बुध के नक्षत्र में है ये चंद्रमा और नीच राशि में है तो गजकेसरी योग में, पर फिर भी कहीं ना कहीं कार्यों की सूची पहले बना लेनी होगी। उतना ही कार्य करिए जितना कि आप से हो सके। आज आनंद भी करना है और आनंद से ही दिन को बिताना है।
व्यस्तता छुट बनी ही रहेगी किसी न किसी काम में। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन ठीक ठाक देख रहा हूं। करियर में अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है तो चाहिए तो मदद मिल जाएगी। और व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो आपके लिए भी लगभग दिन ठीक ठाक ही मैं देख रहा हूं। धन से जुड़ी अगर कोई चिंता थी या धन से जुड़े मामले में अगर आप चिंतित थे तो घबराइए मत, शीघ्र ही आपको सही मार्ग मिलेगा। लेकिन धन से जुड़े मामले में कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आज मत उठाइएगा, क्योंकि धोखा होने की संभावना प्रबल है। और कोई बड़ा निर्णय धन से संबंधित, कहीं निवेश से संबंधित करना है तो डिसीजन अपने आप मत लीजिए, बल्कि जानकार की राय से लीजिए। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया सुखद रहने वाला है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि घर के बाहर सबके साथ अच्छा व्यवहार, और जीवन साथी के साथ अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो ये भी 9 वर्ष नहीं होगा। तो जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, और सकारात्मक विचार बना करके सब आगे बढ़ते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। पढ़ाई में कोई विशेष मन तो नहीं लगेगा, पर ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, सो खान पान पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज बजरंग बाण का आपको पाठ करना है हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, और हो सके तो हनुमान जी की 51 परिक्रमा भी कर लेनी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कन्या राशि के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना निसंदेह ये आपके लिए शुभ भी है और आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला भी है। छोटे दोस्तों से, भाई बहनों से आपको जरूरत के हिसाब से सहयोग मिलेगा, और आपके सभी कार्य जो पिछले वर्ष के थे वो सब पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन शुभ है। और नौकरी में हैं आप तो कोई नई जिम्मेवारी भी मिलने वाली है, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो आपके लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन, और कोई पुराना निवेश इत्यादि था तो उससे आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। खर्च भी जम करके होने वाला है, लेकिन कुछ दे गया है ये वर्ष, आने वाला वर्ष भी कुछ अच्छा ही देगा, सो फायदे की स्थिति है। आगे बढ़िए। किसी को बस पैसा उधार मत दीजिएगा। और प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला था, मतभेद इत्यादि, वो सुलझने वाला है। बस पहल आपको करनी है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूर आपके लिए थोड़ा सा संशयात्मक रहने वाला है दिन, परंतु ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए संशयात्मक ही स्थिति है, कोई बात नहीं है। तो दिन कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। आज हनुमान जी की अगर आपके पास प्रतिमा हो तो हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराइए, और नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पंचामृत बना करके दे दीजिए, और वहीं पर हनुमान बाहुक का 3 पाठ करिएगा। वर्ष भर सब कुछ अच्छा रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और तुला राशि के जातकों की हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय में होना, ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, बुध के नक्षत्र में, परंतु गजकेसरी योग का भी निर्माण है। तो धन भाव के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और यूं कह सकता हूं मैं आपके लिए कि ये खर्च तो बहुत होगा, धन संचित तो कम होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लाभ भी होते रहेंगे, सो पता नहीं चलेगा। अगर कार्यस्थल पर हैं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे मुलाकात करके आपको आगे का रास्ता मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आज 9 वर्ष के दिन अपने वाणी से ही आप चमत्कार कर सकेंगे। रुके हुए सभी जरूरी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, और व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलेगा। कहीं पैसा रुका हुआ था वो वापस मिलने का योग है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को मैं खास कहूंगा। गलत संगति, गलत खान पान, इससे बचिएगा। और आप भावनाओं में बह करके अपनी कोई राज की बात किसी को बता मत बैठिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन आपका ठीक देख रहा हूं। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में, जोड़ों में दर्द अगर थी तो आपको राहत मिल जाएगी। आज एक कठिन काम आपको दे रहा हूं, आप इसे आसान बनाने के का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। समय निकालिए और कम से कम अपने हिसाब से 21, 51 या 108 हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और संभव हो तो बंदरों को गुड़ और चना दीजिए। वर्ष भर के लिए इसी से सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बुध के नक्षत्र में, यह है तो लाभप्रद स्थिति। आप अपनी क्षमता के अनुकूल आगे बढ़िए, और दिन श्रेष्ठ है। लगभग आपके हर कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, और हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। या यूं कहें कि अचानक कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो यहां पर आप आकर्षण का केंद्र ही रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन आनंद के साथ ही बीतने वाला है। मतलब यूं समझ लीजिए कि वर्ष का यह पहला दिन पूरी तरह से आपके लिए आनंदमय।
व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा, बल्कि एक्स्ट्रा आमदनी के रास्ते भी मिलेंगे। लेकिन यहां एक बात का ख्याल रखना है, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, त्वचाजन्य रोगों से परेशानी, और दूसरों की बातों में, कार्यों में दखलंदाजी करेंगे तो ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में मामूली छिटपुट बहस की संभावना है, उसे संभाल लीजिएगा। दूसरों की बातों में आएंगे तो चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेमी, इनके साथ गलतफहमी उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों को आज हो सकता है, कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुकावट और कंफ्यूजन भी महसूस होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल, अपने परिवार में अगर कोई है तो विशेष करके उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए और हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा अर्पित करिए और हनुमान जी के मंदिर की 7 परिक्रमा करिए। वर्ष पर्यंत ध्वजा लहलहाता रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और धनु की हम बात करें तो व्यय कारक, या यूं कहें कि व्यय भावगत चंद्रमा मन को थोड़ा अशांत करेगा। सकारात्मक विचार बनाए रखना होगा ताकि दिन आनंद से बीत जाए। किसी बात की चिंता है तो मैं एक छोटी सी राय देता हूं, सभी कामों को छोड़ दीजिए, कोई कार्य मत करिए, जितना हो सके शांति के साथ बिताइए। फिर भी अकर्मण्य बनने की सलाह वर्ष के पहले दिन, चाहे वो अंग्रेजी वर्ष ही क्यों ना हो, पहले दिन मैं नहीं दे सकता। सफलता तो तभी मिलेगी जब कोशिश करते रहें, तो कोशिश करते रहें। कार्यस्थल पर थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन आप अपनी राय से सबको सहमत जरूर करेंगे। संघर्ष जारी रखिएगा। व्यापार, नौकरी, हर मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है। यात्रा से बचने का प्रयत्न करिएगा। और पूर्व से चला रहा कोई विवाद था, वो विवाद आज बढ़ सकता है। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने से आज धनु राशि के जातकों को बचना चाहिए। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है, ताकि जिससे दिन खुशनुमा बन सके। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक, और विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी रहेगी। अब आज विद्यार्थियों की पढ़ाई न हो तो परेशानी कैसी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष चिंता तो नहीं है, परंतु खान पान पर ध्यान रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइएगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की परिक्रमा करिए। और कैसे करिए? हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और 51 हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात अगर हम मकर की करें तो लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। दिन बहुत अच्छा है। थोड़े से प्रयास से आपको श्रेष्ठ लाभ होता दिखाई पड़ रहा है, और यूं समझ लीजिए कि आपका पूर्वानुमान भी पूरी तरह से सही। दिन शुभ और फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में और मन आपका खुश रहने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहने वाला हूं। यूं समझ लीजिए कि आज बस जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वो हो जाएगा। परंतु जीवन साथी का अपमान मत करिएगा और जीवन साथी से बेवजह वाद विवाद न हो। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, परंतु मेहनत करेंगे तभी तो उसके अनुकूल मिलेगी। कंफ्यूजन की भी स्थिति है। स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और सुंदरकांड का पाठ करिए, तो हनुमान जी की कृपा होगी, सब कुछ ठीक होगा, वर्ष अच्छे से बीतेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात अगर हम कुंभ की करें तो चंद्रमा का दशमस्थ होना निस्संदेह आपके लिए शुभ है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। योजना आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है, और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी। पिता का सहयोग मिलेगा, और पिता के साथ मतभेद हो गया था तो वो ठीक होगा। थोड़े से प्रयास से आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ देख रहा हूं। वहीं कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। करियर के प्रति अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, और व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी भी खरमास बाकी है, जरा रुक जाइए, तुरंत कोई फैसला मत करिए, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए आपके दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और मधुमेह अगर आपका हाई रहता है तब भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बस हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी की परिक्रमा करनी है, राम नाम का जप करते हुए। 108 परिक्रमा हो जाए तो कहना नहीं। वर्ष भर के लिए आज ही एक दिन है, करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और आखिरी राशि अगर हम मीन की बात करें तो चंद्रमा का भाग्यगत होना निसंदेह आपके भाग्य को शुभ बनाने वाला है। जिससे भी मिलेगा विनम्रता के साथ उससे पेश आइएगा, उस पर आपका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जहां लाभ की संभावना है, लाभ की उम्मीद बन रहे हैं, धनागमन होगा, वहीं जैसा आप चाहते हैं
वैसा ही सब कुछ होता चला जाएगा। माता पिता, भाई बहन, सबके सहयोग आपको प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। जीवन साथी से आज विशेष रूप से आपको धन संबंधी सहयोग मिलेगा अथवा आपके जीवन साथी को लाभ मिलने वाला है। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। आज मीन राशि के जातक, प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आज प्रेमी का मूड थोड़ा बिगड़ सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो उचित सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन पूर्व से अगर दंत रोग की शिकायत थी तो थोड़ा सा दर्द बढ़ सकता है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी का वस्त्र जाकर के हनुमान जी को अर्पित करिए। और संभव हो तो पुस्तक, सुंदरकांड की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी मार्केट से, गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, वो पुस्तक ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में ही दान कर दीजिए। जब भी कोई आएगा उस पुस्तक का पाठ करेगा, उसका आपको भी लाभ मिलता रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।